Hi guys, good morning to all of you and welcome all in your PD एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है, हम सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट किए हैं और ये हमारा लेक्चर 6 है सॉइल मैकेनिक्स का। अगर हम वीक डेज़ की बात करें तो हमारा क्लास सुबह 8 बजे चल रहा है, मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे हमारा क्लास है। और अगर हम वीकेंड्स की बात कर रहे हैं, जैसे सैटरडे की अगर हम बात करें तो शाम को 4 बजे से हमारा क्लास है और हमारा क्लास 1 घंटे का रहता है। ठीक है, शाम को 4 बजे से हमारा क्लास है। अगर हम संडे की बात करें तो सुबह 9:30 AM से हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है और अगेन 1 घंटे का है। इसके बाद आपका नॉन टेक का क्लासेज है, राइट। सो वी कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ क्लास जिस तरह से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। सो देखेंगे हमें रिस्पॉन्स किस तरह से मिल रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग ही क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। ठीक है, सो दिस कोर्स इज एंटायरली डेडिकेटेड फॉर, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, दिस कोर्स इज एंटायरली डेडिकेटेड फॉर स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन, स्टेट जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन एंड SSCJ। ठीक है, हम इसमें कोई गेट का कवर नहीं करने वाले हैं सिलेबस, या ESC का कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिस इज डेडिकेटेड फॉर ओनली स्टेट जूनियर इंजीनियर, SSC, JE, स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर, या इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी PSUs वेयर रिटन एंड इंटरव्यू आर देयर, सो दिस इज द डेडिकेटेड कोर्स, राइट। चलिए, सो here we have the soil mechanics and in soil mechanics we are doing properties of soil। so अभी तक हम void ratio स्टडी कर चुके हैं, वाटर कंटेंट स्टडी कर चुके हैं, पोरोसिटी हम स्टडी कर चुके हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, एयर कंटेंट क्या होता है, परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या हैं। ठीक है, और इसके साथ हमने यूनिट वेट भी देख लिए कितने तरह के होते हैं, राइट। ओके, सो दिस इज अबाउट माई सेल्फ। So my name is Vikram Singh and I'm graduated from HPU, so I have more than 6-year teaching experience। ठीक है, so along with it I mentored more than 9,000 students for GATE, ESC and for PSU also। if you are talking about the state जूनियर इंजीनियर एग्जाम, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम, जिसे तुम SDE सब डिविजनल इंजीनियर या SDO के नाम से भी जानते हो। ठीक है, एंड आई वर्कड इन MNC company as an engineer, so definitely you will get benefited। what kind of exposure generally you have on the sites, किस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिकली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, ये भी हमारे इस मॉड्यूल में है। सो आई क्रैक गेट, असिस्टेंट इंजीनियर, स्टेट जूनियर इंजीनियर एंड SSCJ, these exams I cracked basically। so right now I am working in reputed PSU। चलिए आगे अगर हम बात करें, अगेन टाइमिंग वही है, मंडे टू फ्राइडे बात करें सुबह 8 बजे हमारा क्लास है। और अगर हम सैटरडे की बात करें शाम को 4 बजे हमारा क्लास रहता है, लाइव क्लास चलता है। और संडे को भी हमारा 9:30 पे क्लास है और जनरली 1 घंटे का ड्यूरेशन है, राइट। चलिए नाउ अगर मैं नॉन टेक्निकल पोर्शन की बात करूं, सो नॉन टेक्निकल जो क्लास है वो सुबह 11 बजे से चलता है। व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ द नॉन टेक्निकल क्लास? मॉर्निंग 11 AM। टाइमिंग ऑफ द नॉन टेक्निकल क्लास इज 11 AM एंड दिस इज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और इस नॉन टेक क्लास में आपको देखो क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। आपको इसमें रीजनिंग मिलेगा, एप्टीट्यूड मिलेगा, जनरल अवेयरनेस मिलेगा, जनरल साइंस मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश मिलेगी आपको, और इसके साथ आपको यहाँ पे कंप्यूटर भी मिलने वाला है। ठीक है, सो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर दिस वी आर प्रोवाइडिंग हियर। ओके, सो दीज थिंग्स आर कवर्ड इन द नॉन टेक पार्ट। सो अगर हम बात करें कि भाई हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। ठीक है, सो इवन वी कैन टॉक अबाउट द फैकल्टी फर्स्ट। सो हेयर द फैकल्टी, सो दैट वी हैव ऑफ कोर्स द डॉक्टर विजेंद्र सर and Vishal sir is there, Tyagi sir is there, Pradeep sir is taking care of the non-tech part, and Ruchin sir and me are taking care of the technical parts, civils, and Vijender sir and Vishal sir generally taking care of the strength of material and fluid mechanics। ठीक है, so guys if you have any doubts regarding the mentors, what experience they have, what kind of experience they bear, so you can just visit on our website www.yourpedia.in, or there is a number which I also place in the slide, so I will tell you this in later, just wait। okay, so generally अगर मैं कोर्स की बात करूं तो अभी हमारा जो डेडिकेटेड कोर्स है दिस इज फॉर द स्टेट जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और SSCJ। दिस इज डेडिकेटेड कोर्स फॉर ऑन दिस वन।
ठीक है। ऑल तो हमारा गेट 2022 और 2023 का भी हमारा कोर्स चल रहा है, जिसमें सिविल के लिए है, इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर का चल रहा है और हमारा एक्सी का चल रहा है, राइट। सो अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, सो एक महीने का जो कॉस्ट है वो 1000 रुपये से भी आपको कम बैठेगा, ठीक है, बिकॉज 11,000 इज द कॉस्ट ऑफ दिस मॉड्यूल एंड इट इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर। मैं यहाँ पे एक चीज़ और करेक्ट करना चाहूँगा, 1 साल के बाद ऐसा नहीं है कि आपको इसमें एक्सेस नहीं मिलेगी, आपको कोई चीज़ नहीं मिलने वाली जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। टिल सिलेक्शन यू विल गेट बेनिफिटेड, ठीक है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और हमारा जो फोकस है दैट इज़ ओनली एंड ओनली सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, हमें चाहिए सिलेक्शन। और ऐसा नहीं है कि तुम रिटन क्वालिफाई कर दिए, जब इंटरव्यू का बात आया तो तुम इंटरव्यू में अच्छे से अगर परफॉर्म नहीं कर पाओगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सो वी आर आल्सो गिविंग हेयर इंटरव्यू guidance also, what kind of question generally asked in the interviews, how you have to perform in the interviews, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस मॉड्यूल के अंदर बताएंगे, राइट। चलिए, तो get our special 1 year selection module at just 11,000 only. So if you do calculation you will find the cost of this module per month is just less than 1,000 rupees, okay. And here we have some selections, kind of achievements, और ये कुछ ही हमारे पास अभी achievements है। We have a lot of list of students, ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वेबसाइट www.yourpedia.in, right. So you can visit the website and you can check all the things. These are few list of students who get selection in reputed organization like NPCIL, ISRO, Coal India Limited and SAIL, ठीक है। तो बेटा हमारा यही लास्ट जो एम रहता है वो है सिलेक्शन। सो ओके, व्हाट यू गेट इन कोर्स और व्हाट वी आर ऑफरिंग इन दिस मॉड्यूल। सो ऑफ कोर्स टेक्निकल क्लासेस, ठीक है, मी एंड रुचिन सर, विजेंद्र सर इज देयर, विशाल सर इज देयर एंड प्रदीप सर इज टेकिंग केयर ऑफ द नॉन टेक क्लासेस। सो यू विल गेट द टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक क्लासेस, okay. You will get the technical as well as non-tech. This is a technical one and this one is a non-tech part, ठीक है। And of course we will give you the interview guidance again, as I told you earlier, interview guidance भी हम इस मॉड्यूल के अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, इफ समवट हाउ, अगर आप कोई लाइव क्लास नहीं लगा पा रहे हो, रीज़न मान लो कोई नेटवर्क इशू है या मान लो आप उस वक्त किसी जरूरी काम में सम्मिलित हैं, ठीक है, आपके पास इतना समय नहीं है, यार मेरा क्लास मिस हो गया ड्यू टू सम रीजन, कुछ भी हो सकता है। सो यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स इन रिकॉर्डेड फॉर्म। सो वीडियो लेक्चर्स अप टू 300 hours आर देयर, ओके। सो अलॉन्ग विद दिस रिकॉर्डेड लेक्चर्स वी हैव ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर तुम कोई सब्जेक्ट तैयार किए हो और अगर तुम उसके क्वेश्चन नहीं लगाओगे, सो अगेन तुम्हारा जो प्रेपरेशन होगा कहीं ना कहीं वो अप टू मार्क नहीं रहेगा, राइट। तो चलिए, नेक्स्ट वी हैव द प्रैक्टिस क्वेश्चन ई बुक, ठीक है, ये भी आपको मिलेगा इसी मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, जिसमें आपको एक प्रैक्टिस बुकलेट दिया जाएगा, ठीक है। जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसके अलावा आपको एक प्रैक्टिस ई बुक मिलेगा और साथ में आपको कुछ स्टडी मटेरियल भी देंगे, दैट इज काइंड ऑफ ई मटेरियल एंड this is the interview preparation, all the things covered in this module. So now you can imagine you are getting all the things less than 1,000 rupees per month, okay. So as I told to you, so you can visit our website www.yourpedia.in. so आप इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए। आपका कोई भी डाउट है कि भाई मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए, बेसिकली वी हैव डिफरेंट कोर्सेज, अगर आप वेबसाइट पे विजिट करोगे यू विल फाइंड ऑल द मॉड्यूल लिस्ट देयर। सो ओके, मुझे इंटरव्यू के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है, अच्छा मुझे स्टेट जूनियर इंजीनियर के लिए प्रेपरेशन करना चाहिए या असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए प्रेपरेशन करना चाहिए, क्या मैं एक ही प्रेपरेशन से दोनों एग्जाम निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, लाइक दैट क्वेश्चन। So you can ask directly with the mentors, you can interact with the mentors by directly calling on this one number, right. So this is the things which I explained in earlier lecture also. So चलिए start करते हैं अपना लेक्चर। हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की बात कर रहे थे एंड दिस इज आवर लेक्चर 6, दिस इज लेक्चर 6, ये छठा लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी की। किसकी बात करेंगे हम? स्पेसिफिक ग्रेविटी की।
वी विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, तो जिस तरह से हमने बात करी कि भाई मिट्टी के अंदर जो वॉइड्स हैं, तो वॉइड्स को आप सॉइल सॉलिड की टर्म में भी बता सकते हो और वॉइड्स को आप टोटल सॉइल मास की टर्म में बता सकते हो या आप टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल की टर्म में बता सकते हो। तो जैसे हमने वाटर कंटेंट की बात करी कि भाई हमारा जो वेट ऑफ वाटर है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में कितना है। सेकंड, जो वेट ऑफ वाटर है वो वेट ऑफ सॉइल मास के रिस्पेक्ट में कितना है, काइंड ऑफ W एंड W प्राइम, राइट। वैसे ही पोरोसिटी कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कितना है, वॉइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में कितना है, राइट। तो वैसे ही हमारे पास यूनिट वेट कि भाई हमारा जो सॉइल का यूनिट वेट है वो टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हमें कितना मिल रहा है, दैट इज वेट ऑफ सॉइल मास हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के रिस्पेक्ट में कितना मिल रहा है, या वेट ऑफ सॉइल सॉलिड हमें वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में कितना मिल रहा है। तो ठीक उसी तरह से भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दो तरह से डिफाइन है। एक स्पेसिफिक ग्रेविटी है विद रिस्पेक्ट टू सॉइल सॉलिड और दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी है विद रिस्पेक्ट टू द सॉइल मास। ओके, सो इट इज ऑफ टू टाइप। Specific gravity is of two type. First one is true specific gravity. First one is true specific gravity. True specific gravity जिसे हम G या GS से रिप्रेजेंट करते हैं। तुम स्मॉल g सॉरी कैपिटल G लिख लो या GS लिख लो, बात एक ही है, या इसका दूसरा नाम है और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो एक ही बात है। एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, सो दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली डील्स विद द सॉइल सॉलिड। सो दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी डील्स विद द सॉइल सॉलिड। दिस ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी डील्स विद द सॉइल सॉलिड। This absolute specific gravity deals with soil solid. Right? Okay. And second we have mass बोलो या bulk या apparent specific gravity. Mass specific gravity, bulk specific gravity या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो कुछ भी बोल सकते हो। तो ये तीनों का मीनिंग सेम ही है। तो ये जो हमारा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी है, दिस डील्स विद द सॉइल मास। जब भी हम बल्क, अपरेंट या मास वर्ड लग जाएगा, दैट इज जैसे मान लो कुछ ऐसा हमें लिख के दिया है क्वेश्चन के अंदर कि बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, या तीसरा क्या है हमारे पास अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इट मींस जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की उसने बात करी है वो सॉइल मास के रिस्पेक्ट में बात करी है। अच्छा, अगर कुछ ऐसे दे दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, तो वो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, या सिंपल बोल रहे हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, अगेन वो आपकी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है। जब तक स्पेसिफिक ग्रेविटी के आगे मास, बल्क या अपरेंट शब्द ना लगा हो तो हमेशा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन होगी आपको वो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ही गिवन है, राइट। सो मैं लिख देता हूं, इट डील्स विद सॉइल मास। ये किससे डील करती है, सॉइल मास से, राइट। इट डील्स विद सॉइल मास, इट डील्स विद सॉइल मास। तो चलिए, तो डिफाइन करते हैं सबसे पहले हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को, दैट इज ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी को, राइट। सो लेट मी राइट हियर ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो किससे रिप्रेजेंट करोगे, या तो तुम G से रिप्रेजेंट कर सकते हो या तुम GS से रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो किस तरह से डिफाइन है, बाय डेफिनेशन अगर हम चलें तो दिस ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ व्हाट, इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, इज द रेशियो ऑफ, ऐसा लिख देता हूं, चलो, दिस ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रेशियो ऑफ
यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, किसका यूनिट वेट? सॉइल सॉलिड ऑफ अ गिवन वॉल्यूम, of a given volume to unit weight of water, unit weight of standard fluid लिखता हूँ पहले तो, unit weight of standard fluid, unit weight of standard fluid, तो ये सॉइल मैकेनिक्स में जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है इट इज़ वाटर, और ये केरोसिन भी हो सकता है। जैसे हम सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो हम वहाँ पे स्टैंडर्ड फ्लूइड अपना केरोसिन लेके चलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फ्लूइड ऑफ सेम वॉल्यूम, स्टैंडर्ड फ्लूइड ऑफ सेम वॉल्यूम, ठीक है। मतलब जो तुम सॉइल सॉलिड का वेट लिए होगे एक गिवन वॉल्यूम के लिए, तो उतने ही वॉल्यूम का, जितना वॉल्यूम सॉइल सॉलिड का तुमने कंसीडर करा, उसका वेट जब तुमने काउंट करा कितना है, तो उतना ही वॉल्यूम का तुम वाटर का जब वेट लिखोगे, दोनों का रेशियो कहला रहा है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या कहला रहा है? ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो आई एम राइटिंग हियर दिस ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू यूनिट वेट ऑफ वाटर। यही हुआ। अब देखो बाय डेफिनेशन क्या बोला कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड ऑफ अ गिवन वॉल्यूम, तो ये यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड क्या बनेगा? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या बनेगा? वेट ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। एंड एज पर द स्टेटमेंट, जो हमने ये स्टेटमेंट लिखा है कि इट इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड ऑफ अ गिवन वॉल्यूम टू यूनिट वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम, तो कैन वी राइट इट एज पर स्टेटमेंट। क्या हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो एज पर स्टेटमेंट कॉमा वी कैन राइट इट लाइक दिस वन, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ वाटर, है कि नहीं? यही तो है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर तुम थोड़ा चीज़ों को समझ पाओ, तो यहाँ पे जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू वेट ऑफ वाटर, है कि नहीं? या तुम्हें पता है W इक्वल टू वट? mg। तो यहाँ पे तो मास ऑफ सॉइल सॉलिड इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपॉन मास ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, g से g तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉइल सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम टू मास ऑफ वाटर ऑफ द सेम वॉल्यूम, राइट। और इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये वेट टू वेट का रेशियो है, या मास टू मास का रेशियो है, या यूनिट वेट टू यूनिट वेट का रेशियो है, राइट। इतनी चीजें क्लियर हैं? तो अब इसमें तुम एक चीज और थोड़ा और ध्यान रखना बेटा, कि ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है अगर तुम थोड़ा चीजों को रिलेट कर पाओ, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू वेट ऑफ वाटर। दोनों में हम वॉल्यूम सेम लेके चलते हैं, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड ऑफ अ गिवन वॉल्यूम टू वेट ऑफ वाटर ऑफ द सेम वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये हमें ये बता रही है कि भाई वाटर के रिस्पेक्ट में ये चीज़ कितनी हल्की है, कितनी भारी है। दैट इज ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी रिप्रेजेंट हेयर डेंसनेस ऑफ सॉइल विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू मान लो, जैसे सेम एग्जांपल कि जितना यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर का वैल्यू है उतना यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस का वैल्यू भी आएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 बन जाएगा। और ये तभी होगा जब न्यूमरेटर में भी गामा डब्ल्यू और डिनोमिनेटर में भी गामा डब्ल्यू है। तो मतलब वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी मटेरियल की 1 से ज़्यादा है तो वो पानी से भारी होगा। अगर किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है तो पानी से हल्का होगा। जस्ट लाइक अगर मैं वुड की बात करूं तो पानी में फ्लोट कर जाता है, ऑयल्स की बात करूं तो पानी के ऊपर वो फ्लोट करते हैं। सो हम एक चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें ये चीज़ बताता है कि चीज़ कितनी हल्की है, कितनी भारी है, राइट। ओके, तो यहाँ पे तुम ये पॉइंट नोट कर लो, एक पॉइंट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखना ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेट्स दैट इज कैपिटल G या GS लिख सकते हो तुम। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेट्स denseness of soil solid। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेट्स हमारा जो सॉइल सॉलिड है वो कितना डेंस है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। डेंसनेस ऑफ सॉइल सॉलिड
with respect to denseness of water, with respect to denseness of water, with respect to denseness of water, with respect to denseness of water. ठीक है, इज इट ओके? सो आई थिंक दिस इज ओके। अच्छा एक चीज़ और देखो, एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें ये बता रही है कि वाटर के रिस्पेक्ट में वो चीज़ कितनी हल्की कितनी भारी है, ठीक है, ये तो चलो क्लियर हो गया। सेकंड, अगर हमें ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता है, अगर हमें ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता है, ठीक है, कितना है उस पार्टिकुलर सॉइल सॉलिड का, और सेकंड हम सॉइल का यूनिट वेट निकाल सकते हैं। आई विल टेल यू जस्ट आफ्टर दिस लेक्चर, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन सिटू, ठीक है, कौन कौन से टेस्ट हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम सॉइल का इन सिटू यूनिट वेट निकाल सकते हैं। सो अभी के लिए अगर मैं बात करूं कि भाई हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू की हेल्प से सॉइल का वॉइड रेशियो वैल्यू कितना है वो भी निकालते हैं, तो ये भी इसका एक एप्लीकेशन हो गया। कैसे? देखो ये फॉर्मूला हम पढ़ेंगे ऑल दो आगे चल के। सो अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग नाउ जस्ट रिमेंबर गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, राइट, ये एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। अगर मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूं तो जी क्या हो गया, ये ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, गामा डब्ल्यू क्या हो गया, यूनिट वेट ऑफ वाटर है, दिस वी नो वेरी वेल 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, फिक्स वैल्यू है, 1 कांस्टेंट हो गया, और ये जो मेरा ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये भी कांस्टेंट होता है सॉइल सॉलिड के लिए, ठीक है। अगर कोई सॉइल मास आपको गिवन है तो सॉइल मास का ये गामा डी वेरी कर सकता है, लेकिन आपका जी वेरी नहीं करेगा और गामा डब्ल्यू वेरी नहीं करता है। तो एक चीज़ तुम यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हो, भाई गामा डी हमें गिवन है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हमें वैल्यू पता होगी, ये भी गिवन होगा क्वेश्चन है, गामा डब्ल्यू वी नो वेरी वेल, 1 कांस्टेंट हो गया, सो वी कैन फाइंड द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल। दिस इज वन ऑफ अनदर एप्लीकेशन ऑफ दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू पता होगी, गामा डी वी कैन कैलकुलेट, सो वी कैन आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वॉइड रेशियो इन द सॉइल, राइट। सेकेंड, अब देखो तो ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, ठीक है, नहीं पढ़ी है तो देखेंगे सॉइल में। जैसे मान लो ये कोई मेरा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, जैसे से एन एग्जाम्पल ये कोई डैम है, और यहाँ पे मान लो हमारा वाटर स्टोर है, अपस्ट्रीम फेस हो गया ये, तो ये अपस्ट्रीम बेड लेवल हो गया, और ये डाउनस्ट्रीम फेस है तो ये डाउनस्ट्रीम बेड हो जाएगा, ठीक है। तो समवट हाउ वाटर यहाँ से सीप कर रहा है, और वाटर यहाँ से सीप करता हुआ, वाटर यहाँ से सीप करता हुआ ये डाउनस्ट्रीम पे जा रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जो भी डायरेक्शन में यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है, या जो भी पाथ वाटर मॉलिक्यूल फॉलो करते हैं, दैट इज काइंड ऑफ फ्लो लाइन या स्ट्रीम लाइन। तो जनरली इस अर्दन डैम के नीचे किस तरह से मेरा सीपेज हो रहा है उसके लिए हम फ्लो नेट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे हम अपनी सॉइल के अंदर। तो अभी के लिए देखो मैं क्या चीज़ बताने जा रहा हूँ कि भाई सम टाइम हमारा जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ना वो भी वाटर के साथ मूव करते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। सो काइंड ऑफ एक पाइपिंग कंडीशन बनता है, और वो भी एक फेलियर का कारण बनता है ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक दिस डैम। सो अब अगर मैं बात करूं कि भाई यहाँ से सॉइल पार्टिकल कब बाहर निकलते हैं या कब यहाँ पे पाइपिंग कंडीशन होगा, तो जनरली वी हैव द क्रिटिकल ग्रेडियंट, ठीक है, एक टर्म आता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो दिस क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जिसे हम आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे निकालने का फॉर्मूला होता है G-1/1 + C। दिस इज एक फॉर्मूला गिवन है, और किस तरह से निकलता है ये भी हम आगे चल के देखेंगे। सो अभी के लिए तो अगर तुम्हें वॉइड रेशियो पता है और तुम्हें अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, दैट इज ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो यू कैन आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और जो भी तुम्हारा यहाँ पे ग्रेडियंट होगा, दैट इज एट एग्जिट, जो भी ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट एट एग्जिट अगर ये कम होगा किससे, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से, तो पाइपिंग कंडीशन विल नॉट अकर जनरली। अगर आपका ये एग्जिट ग्रेडियंट ज़्यादा हो गया गलती से क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से, देन व्हाट विल हैपन, पाइपिंग विल टेक प्लेस। तो जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कट ऑफ पाइल प्रोवाइड करते हैं डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में प्रोवाइड करते हैं, या कुछ डेप्थ ऑफ वाटर हम डाउनस्ट्रीम पे भी रखते हैं, या हम इन्वर्टेड फिल्टर भी हम प्रोवाइड करते हैं डाउनस्ट्रीम एंड। तो ये कुछ हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं कि भाई किस तरह से हम अपने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को फेल होने से बचा सकते हैं। सो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हम स्टडी करते हैं कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सॉइल सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है या सॉइल मास की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो बेटा ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से ही समझना पड़ेगा। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी बात करी है, सॉइल सॉलिड है, दैट इज हम सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, या मेरे पास सॉइल मास है, दैट इज हम होल सॉइल मास की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ें थोड़ा हमें ध्यान में रखना होता है। चलिए
सो अगर मैं बात करूं फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल, किसकी बात करें अगर इनऑर्गेनिक सॉइल की, चलो सो लेट मी रब दिस वन। अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक सॉइल, तो इनऑर्गेनिक सॉइल से भाई तुम क्या समझते हो? इनऑर्गेनिक सॉइल, तो जनरली इनऑर्गेनिक सॉइल ऐसी सॉइल है जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होगा। ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होगा बोलने का मतलब क्या है भाई, उसमें तुम्हें क्या मिलने वाला है, एक तरह से ग्रिटी टच मिलने वाला है। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं सैंड की, इनऑर्गेनिक, सिल्ट इनऑर्गेनिक, क्ले इनऑर्गेनिक, इवन क्ले में भी हमारा ऑर्गेनिक कंटेंट हो सकता है। ऑर्गेनिक कंटेंट जैसे मान लो उसमें घास फूस है, पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, तो विद पैसेज ऑफ टाइम वो भी डिकम्पोज होकर एक तरह से सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, राइट। तो चलो लिखेंगे फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल, फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल, ब्रैकेट के अंदर लिख लो फॉर एग्जांपल सैंड कॉमा सिल एंड क्ले एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल सैंड, सिल्ट एंड क्ले एक्सेट्रा, कॉमा ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंज। जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये कहाँ से कहाँ है, ये चलेगा 2.6 से लेके 2.9 तक, ये रेंज है भाई, इतना से इतना के बीच में हो सकता है। और इन जनरली जो हमें ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलता है इन ऑर्गेनिक सॉइल का, दैट इज 2.65, सो जी इक्वल टू 2.65, ठीक है। जनरली हम ये वैल्यू लेके चलते हैं, सो लिख सकते हो दिस इज जनरली टेकन वैल्यू, जनरली टेकन। अगर हम इनऑर्गेनिक सॉइल की बात करें उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, तो हम फटाक से बोलते हैं 2.65। ऑल्दो हमारे पास एक रेंज है कि 2.6 से लेके 2.9 तक इनऑर्गेनिक सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगा। कौन सा स्पेसिफिक ग्रेविटी? ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट। चलो अगर हम ऑर्गेनिक सॉइल की बात करें तो किसकी बात करें? ऑर्गेनिक सॉइल की। चलो देखो, तो लिखता हूं यहां पे फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। अगर हम ऑर्गेनिक सॉइल की बात करें तो ये जो मेरा ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसका जो रेंज है वो 1 से लेके 1.2 तक है। दिस इज रेंज, मतलब अगर ऑर्गेनिक सॉइल हमें गिवन है तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से लेके 1.2 तक रह सकता है, राइट। और इन जनरल हम जो वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है, अच्छा यहाँ 1.2 नहीं है, सॉरी इसको सही कर लेना, ये 2.2 है, वेरी सॉरी, दिस इज 2.2। इन जनरल जो हम वैल्यू लेके चलते हैं, जनरली अगर हम ऑर्गेनिक सॉइल बोले फटाक से हम आंसर रिपोर्ट करना चाहें तो हम जनरली वैल्यू जो रिप्लाई करते हैं दैट इज 1.2, जी इक्वल टू 1.2 जनरल टेकन वैल्यू। बेटा ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। अगर रेंज की वो बात करें तो सही है, अगर रेंज नहीं दी है फिर आपके ये आंसर रहने वाला है। इनऑर्गेनिक के लिए 2.65 और ऑर्गेनिक के लिए 1.2, राइट। अच्छा क्या आप बता सकते हो कि सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू कितना है? ठीक है, अब तुम बोलोगे सर कौन सा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या मास, बल्क या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी? चलो तुम मुझे दोनों की वैल्यू बता दो भाई, ठीक है। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बताओ और मुझे मास, बल्क या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ, ठीक है। तो अगर हम ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट की बात करें तो मैं लिखता हूं यहां पे फॉर सीमेंट, ठीक है। दिस ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाँ जी, कितना? इज इट 3.15 है कि नहीं? बताओ। सीमेंट का ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? 3.15, चेक कर लो, यही है। अच्छा अगर मैं बल्क या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं तो मैं यहाँ पे GM लिख दूंगा उसके लिए। दिस इज द बल्क, ऑल तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ते हैं ऐसे ही, बल्क या मास या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसका? सीमेंट का। ये हम सीमेंट की बात करें तो ये कितना है? 1.44, ठीक है। दो वैल्यूज हैं, तो जनरली हम कौन सी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट लेके चलते हैं? ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। कौन सी स्पेसिफिक ग्रेविटी लेके चलते हैं? ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट।
रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया है। जनरली जो सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में हम क्वांटिटीज़ को लेके चलते हैं, वो क्वांटिटीज़ का जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा ही एक स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाती है। मतलब एक तरह से ऐसा वैल्यू बन गया जिसमें वेरिएशन बहुत ही कम होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव अगर हमारा सॉइल के अंदर कुछ मिनरल मिले होंगे, ठीक है, कुछ मिनरल कंटेंट ऐड हो गया सॉइल में, कोई मिनरल्स मिल गए हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी या बढ़ेगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अगर मैं वाटर की बात करूं भाई, वाटर स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर वाटर, तो यह ध्यान रखना कैपिटल G ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो वाटर के लिए कितना है 1 है। अगर 1 से ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी है इट मीन्स वो चीज़ 1 से दैट इज़ पानी से भारी है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है दैट इज़ वो चीज़ पानी से हल्की है। राइट, चलो सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई वाटर में कुछ मिनरल्स मिले हुए हैं, कुछ साल्ट मिले हुए हैं, देन व्हाट विल हैपन, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। ओके, हमें कैसे पता चला, तो बेटा अगर तुम सॉल्टी वाटर की बात करो, सी वाटर की बात करो, तो जनरली वो सी वाटर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर। तो इट मीन्स अगर सॉल्ट या मिनरल्स मिले होंगे सॉइल के अंदर तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो लिख लो इसे, विद इंक्रीज इन मिनरल कंटेंट ऑफ द सॉइल, ये पॉइंट ऐड कर लेना, विद इंक्रीज इन mineral content, with increase in mineral content of soil, comma specific gravity, of course true specific gravity increases, ये ध्यान रखना, specific gravity increases, right? one more thing, अब अगर मैं बात करूं कि भाई एक मेरे पास फाइन ग्रेन सॉइल है, एक मेरे पास कोर्स ग्रेन सॉइल है, तो जिस तरह से वाइड रेशियो फाइन ग्रेन सॉइल का हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल, जिस तरह से वाटर कंटेंट फाइन ग्रेन सॉइल का आपको ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल, वैसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी ये फाइन ग्रेन सॉइल की हमेशा ज़्यादा मिलती है हमें एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। तो चलो लिख लो इसे भी फटाक से, लिख लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्रैकेट में लिखता हूं कैपिटल G, दैट इज ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल में तुम किसे कंसीडर करोगे भाई, हाँ ऐसी सॉइल जो 75 माइक्रोन से पास कर रही है जनरली, दैट इज अ फाइन ग्रेन, दैट इज सिल्ट एंड क्ले। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज मोर देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। ठीक है, तो तुम कुछ ऐसा लिख सकते हो, दैट इज this specific gravity of fine grained soil is more as compared to specific gravity of coarse grained soil, right? Is it okay guys? रीज़न मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ऐसा क्यों होता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड वी हैव मास, बल्क या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। सेकेंड वी हैव मास, बल्क या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। मास, बल्क या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास, बल्क या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। सेकेंड वी हैव मास या बल्क या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, और ये किसके साथ डील करती है, सॉइल मास के साथ। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, GM के साथ, ये ध्यान रखना। ठीक है, किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे इसे, GM से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो अगर मैं बात करूं, ध्यान देना बेटा, सो फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, डेफिनेशन बेटा वही रहने वाला है, इट इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ soil mass
ऑफ अ गिवन वॉल्यूम टू यूनिट वेट ऑफ वाटर। यहाँ पे सॉइल सॉलिड की बात नहीं करेंगे बिकॉज ये डील कर रहा है किसके साथ, सॉइल मास के साथ। अब जो सॉइल है मेरा वो कौन सी स्टेट में है, मतलब किस कंडीशन में है, पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट में है या फुली सैचुरेटेड स्टेट में है या वो ड्राई स्टेट में है, राइट। तो लिखते हैं सबसे पहले फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल GM इक्वल टू दैट इज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल गामा सेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये ध्यान रखना, दिस इज फॉर पार्शियली सैचुरेटेड। अच्छा अगर हम बात करेंगे फॉर फुली सैचुरेटेड या फॉर सैचुरेटेड सॉइल, फॉर सैचुरेटेड सॉइल so this mass specific gravity equals to ratio of saturated unit weight of soil of a given volume to unit weight of water of the same volume, right. Third we have for dry soil, तो dry soil की अगर हम बात करें, this mass bulk या apparent specific gravity is the ratio of dry unit weight of soil mass to unit weight of water of the same volume, right. उसी तरह से अगर हम सबमर्ज सॉइल की बात करेंगे तो गामा सबमर्ज अपॉन गामा डब्ल्यू का रेशियो बन जाएगा, राइट। तो बेटा ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो गामा एस होता है, अगर मैं यहाँ पे चलो या कॉर्नर पे लिख देता हूँ, देखो कैपिटल जी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, है कि नहीं। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, यहाँ पे गामा डब्ल्यू गामा डब्ल्यू गामा डब्ल्यू। अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूँ तो यहाँ पे सॉरी नॉट हेयर गामा सेट बट गामा बल्क, वेरी सॉरी गाइस, हेयर विल बी गामा बल्क, ठीक है। तो गामा बल्क, गामा सेट, गामा डी, इन तीनों में से बड़ा है आपका गामा एस। गामा एस इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो एक चीज तुम यहाँ से इन्फर कर सकते हो कि ये जो मेरा ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है या जिसे हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल रहे हैं, ये हमेशा ही बड़ी होगी, इसकी वैल्यू हमेशा ही ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मास बल्क या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, है कि नहीं। देखो खुद सोचो, थोड़ा सा रियलाइज करो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली as gamma s is greater than what, gamma set और gamma bulk और gamma d, so what we can write here, this true, therefore true specific gravity is always greater than mass bulk या apparent specific gravity. So I am putting number of star on this one, this is extremely important. Generally ये directly question बन जाता है कि बताओ किसकी वैल्यू बड़ी होगी, mass specific gravity is equal to true specific gravity, mass specific gravity is more than true specific gravity, mass specific gravity is less than true specific gravity and none, right. तो इस तरह के जनरली क्वेश्चंस बन जाते हैं। और इंडिया में ऑल तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं, तो हम पिक्नोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिटर्मिनेशन जब हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो पिक्नोमीटर हम यूज़ करते हैं। और इंडिया में 27 डिग्री सेल्सियस ये हमारा टेम्परेचर रेंज होता है जहाँ पे हम ये स्पेसिफिक ग्रेविटी की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर किसी और टेम्परेचर पे हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो वी हैव अ फॉर्मूला जनरली। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी एट any other temperature rather than this 27 degree Celsius, that is true specific gravity at T degree Celsius। तो इसका वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो, so you can write it specific gravity, that is true specific gravity GS या G बोल दो, at 27 degree Celsius into unit weight of water at 27 degree Celsius, this value we know very well। इसको आप डिवाइड कर दो what, unit weight of water at T degree Celsius, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला, ओके गाइस। एंड व्हाट आई वाज सेइंग हियर कि जनरली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वी हैव पिक्नोमीटर, वी हैव डेंसिटी बॉटल, वी हैव डेंसिटी फ्लास्क, ठीक है। कौन सा कब यूज़ करेंगे आई विल टेल यू लेटर। सो 27 डिग्री सेल्सियस पे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की मेजरमेंट करते हैं। अगर इससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर होगा, हियर इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके बिहाफ के ऊपर न्यूमेरिकल जनरली बन सकता है। सो आई होप गाइज आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें हमने यूनिट वेट के साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करी, ठीक है, उसका हमने सिग्निफिकेंस देखा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डेंसिटी इंडेक्स या रिलेटिव डेंसिटी की, राइट। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।